एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश एलिमेंट सीरीज। आज है 29 दिसंबर। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द एफकेट। ये क्लास एफकेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे देखो लॉजिकल एनालॉजी के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मस्त क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। 50 क्वेश्चन करेंगे, जहां से और ऐसे एफकेट में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का आपका इंतजाम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। न्यू टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे लॉजिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन है। प्लीज क्लास के लास्ट तक बने रहना। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे यार, कतई मस्त एकदम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वही तो हमें करना है ना। जो एग्जाम में आता है वही तो हमें पढ़ के जाना है ना। तो प्लीज आप लोग इस क्लास को क्या करोगे, कंप्लीट देखोगे। सबसे पहले तो ये आपको क्लास के बीच में कोई भी टास्क दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट करोगे। ऑनेस्टी के साथ आप टास्क को कंप्लीट करोगे, ठीक है। बस बने रहो यार, जो हर एक चीज यहाँ पे पढ़ेंगे जो आती है, ठीक है। बस आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखो यार। अभी बस 1 महीना बचा है, लग जाओ। अभी अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है। 1 महीने में भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। और आपको रेगुलरिटी चाहिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो जय हिंद लिख देना। सबसे पहले सब लोग क्या करोगे, जय हिंद लिख दोगे। और प्लीज सभी लोग बताना आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सभी लोग कमेंट करके बताना आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, किस एग्जाम की कर रहे हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भैया, वहां पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है। और कल हम लोगों ने एक अच्छा सा मॉक किया था, जिसमें हमने आपको टेलीग्राम पे भी इनवाइट किया था। तो आप सब लोग एक मॉक का भी पार्ट बन सकते हो, हमारे बैच वालों के साथ भी दे सकते हो। तो आप प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे पूरा अपडेट मिलता रहता है। चलो, सो आज का हमारा पहला वर्ड है क्या, इल्यूशिडेट। अब देखो जैसे इल्यूशिडेट कैसे इससे रिलेट है। इल्यूशिडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्लियर करना, है ना। क्या होता है, किसी भी चीज को क्लियर करना। वही होता है क्लैरिफाई, किसी भी चीज को क्लियर करना। और क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को ल्यूशिड करना। ल्यूशिड करने का भी सेम मतलब होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए, और होता है किसी भी चीज को ऑब्वियस करना, है ना। क्या हो जाएगा, ऑब्वियस करना, किसी भी चीज को क्लियर कर देना, ठीक है। अब देखो बीफॉक का मतलब क्या होता है। बीफॉक का मतलब होता है किसी भी चीज को कंफ्यूज कर देना, ठीक है। और उसका उल्टा क्या हो गया, ये तो सिंप्लीफाई करना, किसी को सरल करना। मतलब ये तो एक दूसरे के क्या होगा, एंटोनियम होगा। ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिनोनियम सिनोनियम का रिलेशन है ना। समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हाइड कर लेना, है ना। किसी भी चीज को ऑब्स्क्योर मतलब क्या होता है, धुंधला सा, जो कैसा हो, जो होता है थोड़ा सा आपका हैजी, है ना। कैसा होता है, हैजी। और रिवील करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप डिस्क्लोज कर देते हो, है ना। किसी भी चीज को आप क्या कर देते हो, डिस्क्लोज कर देते हो, रिवील हो जाता है आपका। कंसील का मतलब क्या होता है, वापस से कंसील का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छुपाना, ठीक है। किसी भी चीज को छुपाना, उसको भी बोलते हैं हाइड करना, किसी भी चीज को। और डिस्क्लोज करना मतलब उस चीज को क्या करना, रिवील करना। ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा था वो किसका बन रहा था, वो सिनोनिम्स का बन रहा था। तो यहाँ पे भी किसको बनाएंगे, देखो एक्सपाउंड का मतलब ये होता है किसी भी चीज को क्लियर करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन जब आप करते हो, मतलब आप उस चीज को इलेबोरेट करते हो, उस चीज को आप क्लेरिफाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपाउंड और एक्सप्लेन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम सेम हो जाएगा, किसी भी चीज को इल्यूमिनेट करना, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस पे ऐसे लगाना, अगर यहाँ पे सिनोनियम्स का वेरिएशन पूछा है तो आप सिनोनियम्स का लगाओगे, यहाँ पे एंटोनियम्स का पूछा है तो आप एंटोनियम्स का लगाओगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अपने आप से मार्क करना, उसके बाद आप आंसर को चेक करना अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अबेट। अब देखो अबेट का मतलब क्या होता है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, है ना। बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, किसी भी चीज को मिटिगेट करना, है ना, मिटिगेट करना, सेवेन करना, किसी भी चीज को सेवेन करना, किसी भी चीज को क्या करना, पैसिफाई करना। ये भी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। पैसिफाई करना मतलब किसी भी चीज को कम करना। और लेसन का मतलब भी तो सेम होता है, किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। लेसन का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। तो देखो यहाँ पे एस्केलेट। अब एस्केलेट का मतलब क्या होता है, एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना। बढ़ा देना यानी कि किसी भी चीज को बढ़ाता, ऑगमेंट, है ना। ऑगमेंट याद आया, किसी भी चीज को बढ़ा देना। और डिक्रीज करना मतलब उस चीज को कम करना है, मतलब ये एंटोनियम का दिया है। और जो ऊपर वाला दिया है ये सिनोनियम्स का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो डिमिनिश करना, कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, ये सिनोनियम्स का बिल्कुल सही पेयर दिया है, ठीक है। उसके बाद में इंटेंसिफाई करना भी होता है, किसी भी चीज को बढ़ा देना। इंटेंसिफाई करना मतलब किसी भी चीज को एक्सलरेट कर देना, ठीक है। और वीकन करना मतलब उस चीज को कमजोर कर देना। यहाँ पे भी एंटोनियम का दिया, एक ज्यादा एक कम। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब इससे बढ़ा देना, मिनिमाइज करना, कम करना, ये भी एंटोनियम का दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूगल और इकोनॉमिकल, ठीक है। अब देखो फ्यूगल का मतलब क्या होता है, फ्यूगल का मतलब क्या होता है, किफायती, जो बहुत कम खर्च करता है। पढ़ाया था ना कैसा होता है, ये होता है आपका स्टिंजी, है ना। ये कैसा होता है, क्लोज फिस्टेड, है ना। ये कैसा हो जाएगा, क्लोज फिस्टेड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, माइजर, कंजूस, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा आपका, निगार्ड। देखो एक पंथ दो काज जो है, ठीक है। मतलब एक हम लोग ये भी कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग इसके सिनोनियम्स भी देख रहे हैं, ठीक है। चलो आपके रिवाइज भी हो रहा है यहाँ पे। तो फ्यूगल का मतलब सेम होता है जो इकोनॉमिकल, मतलब जो रुपए को बहुत सोच समझ के खर्च करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूगल एंड इकोनॉमिकल। अब देखो क्या है लिखा है, लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च करना, ठीक है। इसको इसको सिनोनियम्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा, क्या होता है, वेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है।
अच्छा माइजर का मतलब क्या होता है? माइजर का मतलब होता है बहुत कम खर्च करना, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जबकि यहाँ पे तो सिनोनिम्स दिए हैं। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है आपका जो रुपए को बहुत कम खर्च करता है उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी, ठीक है। और स्पेयरिंग का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। स्पेयरिंग का मतलब भी क्या होता है? इसका भी मतलब होता है जो रुपए को बहुत सोच समझ के खर्च करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक सेकंड यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट और स्टेंजी, देखो एक्स्ट्रा वैगेंट क्या होता है? जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, स्टेंजी जो बहुत कम खर्च करता है। प्रोडिगल भी सेम होता है, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। देखो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिल रहे हैं, इनको नोट डाउन करते हैं ना। प्रोडिगल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, जिसको ठीक है। और यहाँ इसको एक होता है वर्ड आता है स्पेंड, स्पेंड ड्रिफ्ट, ठीक है। स्पेंड ड्रिफ्ट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खर्च करना, ठीक है। और केयरफुल का मतलब सावधान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट सिनोनिम्स हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सोलीट और आउटडेटेड। देखो ऑब्सोलीट का मतलब और इसका मतलब आउटडेटेड का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। कोई भी चीज कैसी हो जाती है? जो पुरानी हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है? यूज्ड हो जाएगी, ठीक है। पुरानी हो जाएगी, ठीक है, यूज हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव का मतलब भी होता है कोई पुराना, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब भी क्या होता है? पुराना। कोई भी चीज कैसी हो जाती है? ओल्ड हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। तो यहाँ पे किसका बन रहा है? सिनोनियम्स का पेयर बन रहा है ना। अब देखो आर्केइक का मतलब क्या होता है? पुराना होता है ना। आर्केइक क्या होता है? पुराना होता है। उसके बाद में एंटीक्वेटेड का एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? एंटीक्वेटेड का मतलब भी तो सेम होता है, एंटिक मतलब पुराना, और एक एंटिक हमने ये बताया था, अभी याद आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो लेटेस्ट होती है, ये एंटिक ये वाला होता है। तो इन दोनों का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखो मॉडर्न मतलब क्या हो गया? अप टू डेट हो गया। एंसेंट पुराना, ये तो एंटोनियम हो गए। करेंट अब अभी इस टाइम का, ओल्ड ये भी एंटोनियम हो गया, है ना। नोवल मतलब नोबल अभी ट्रेडिशनल जो चल रहा है पहले से, तो ये भी एक दूसरे के एंटोनियम हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो एक्सोनरेट एक्यूट, प्लीज अपने आप से लगाओ एक बार, क्या होगा इसका? एक्सोनरेट का मतलब पढ़ा है ना अभी, तो वोकैब पढ़ने से ये फायदा होगा, वोकैब का आप लोगों ने पहले पढ़ी है तो आप इन सब का मतलब पढ़ा है, इसलिए फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब देखो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लाइब्रेट करना, ठीक है। लाइब्रेट करना, किसी भी चीज को क्या करना? इमेंसिपेट करना। इमेंसिपेट का मतलब भी क्या होता है? उस चीज को क्या करना? रिलीज कर देना, ठीक है, रिलीज कर देना, ठीक है। तो जो एक्सोनरेट का मतलब होता है भाई, एक्विट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, है ना, किसी भी चीज को छोड़ देना। ये दोनों साइनोनियम्स के पेयर दिए हुए हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा है? एब्सॉल्व करना। एब्सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व करने का मतलब भी होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, ठीक है, निर्दोष कर देना, एब्सॉल्व। पार्डन करने का मतलब क्या होता है? क्षमा कर देना, ठीक है। अच्छा नीचे क्या लिखा है? कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, ठीक है, मतलब उसको पकड़ लेना, कन्विक्ट कर लेना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, ये तो एंटोनियम हो गया भाई। एक्यूज का मतलब सेम पे आरोप लगा देना और उसको क्लियर कर देना, मतलब ये दोनों क्या हो गए? एंटोनियम हो गए। सेंटेंस का मतलब भी होता है किसी पे कोई चार्ज लगा देना, और फ्री का मतलब क्या हो गया? छोड़ना। ये तीनों क्या हो गए? एंटोनियम हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हमें चाहिए था सिनोनियम वाला, जो एक्सोनरेट का मतलब भी होता है छोड़ना, और इसका भी मतलब होता है छोड़ना। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? एक दूसरे को छोड़ना, ठीक है। चलो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक दिस क्लास, और प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, ओके। चलो करे, एक है कर्टेल और रिड्यूस। अब देखो कर्टेल का मतलब भी क्या होता है? कर्टेल का मतलब भी होता है किसी भी चीज को रिड्यूस करना, सेम किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। जैसे भी पढ़ के आया मिटिगेट, है ना, मिटिगेट पढ़ के आया, किसी भी चीज को कम करना। और क्या हो जाएगा? लेसन करना, पढ़ा था ना, लेसन करना, किसी भी चीज को कम करना। एक होता है वर्ड प्लेकेट, कम करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंक्रीज बढ़ाना, लोअर कम करना, ये तो एंटोनियम हो गया, ठीक है। एक्सपेंड करना मतलब किसी भी चीज को बढ़ा देना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब उसको कम करना, ये भी एंटोनियम हो गया। अच्छा इन्फ्लेट करना, किसी भी चीज में क्या करना? इन्फ्लेट करते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेट, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इन्फ्लेट मतलब हवा डालना, डिफ्लेट कर देना, उसको हटाना, ठीक है। ये भी कैसे हो गया? एंटोनियम हो गए। अब डिमिनिश का मतलब भी कम होता है और डिक्रीज का मतलब भी कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना कि कैसे होंगे ये वाले, ठीक है। चलो हर टाइप का क्वेश्चन है अभी आगे, चलो ठीक है। 50 क्वेश्चन करने अपने को ऐसे। प्रैक्टिस कर लो यार, बस प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं होता एग्जाम में। प्रैक्टिस ऐसे करके जाओगे ना तो वहां पे आंसर आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। चलो अबस्टेन और रिफ्रेन, देखो इन दोनों का मतलब ही होता है कि अपने ऊपर क्या करना? कंट्रोल करना। क्या करते हो? अपने ऊपर कंट्रोल करते हो। उसका मतलब क्या होता है? अबस्टेन और रिफ्रेन दोनों का ही मतलब क्या होता है? अपने ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो इंडल्ज क्या होता है? किसी भी चीज में शामिल हो जाना, घुल मिल जाना, ठीक है। अवॉइड करना, वहां से मतलब बचना। एक दूसरे के क्या होगा? एंटोनियम, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? सिनोनियम, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। वहां पे डेसिस्ट करना मतलब किसी को रोकना, अपने आप को रोकना, और स्टॉप का मतलब भी क्या होता है? अपने आप को रोकना, मतलब ये सिनोनियम्स है। चलो आगे देखते हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आप किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना। विदड्रॉ का मतलब होता है इस चीज को छोड़ना, मतलब क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। एंगेज का मतलब वापस से सही मतलब होता है कि आप किसी चीज में एंगेज हो रहे हो, मतलब मिल रहे हो, और असिस्ट का मतलब रोक रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के एंटोनियम। तो यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे सिनोनियम्स का दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा हॉस्टाइल और एंटागोनिस्टिक।
ठीक है। हॉस्टाइल और एंटागोनिस्टिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो हॉस्टाइल का मतलब भी होता है लड़ने वाला, एंटागोनिस्टिक का मतलब भी होता है लड़ने वाला, इसलिए और क्या आता है, वर्ड आता है बेलिकोज, बेलिकोज आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, और हो जाएगा आपका वर्ड आता है बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट। वर्ड हो जाएगा आपका एग्रेसिव, ठीक है। एग्रेसिव का मतलब भी होता है लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टाइल और एंटागोनिस्टिक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिनोनियम्स हो जाएंगे। और अगर ये सिनोनियम्स हो गए तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे बताओ। देखो सबसे पहले एडवर्स का मतलब होता है कोई भी आपकी विपरीत स्थिति, अपोजिट स्थिति में होना, सिचुएशन में होना, उसको बोलते हैं एडवर्स। और ठीक है, अनफ्रेंडली का मतलब भी सेम होता है, फ्रेंडली सिचुएशन होती है वो सुइटेबल होती है, अनफ्रेंडली कैसी होती है आपकी, एडवर्स होती है, मतलब आपके अपोजिट और अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे के क्या लिखे हैं, सिनोनियम्स ही है। चलो, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, और इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली होता है, और इसका मतलब भी होता है फ्रेंडली, ये भी सिनोनिम्स है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली ही तो होता है कॉर्डियल, जो एकदम मिलनसार होता है उसको ही तो बोलते हैं कॉर्डियल, है ना। कोल्ड का मतलब भी होता है थोड़ा सा नरम टाइप का, ये भी क्या होगा, एक हिसाब से सिनोनिम्स हो गए। प्लीजेंट मतलब आपके लिए सुहावना हो गया, प्लीजेंट जो आपके लिए अच्छा होता है, हार्श जो अच्छा नहीं होता है, तो ये एंटोनियम हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या दिया था, हेस्टोइल, यहाँ पे भी आपको सिनोनिम्स देता है, ऐसे में कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो रीडिंग निकल रहा है आपका ये वाला, ये किससे है, किससे है, इसमें अब जाना है क्लोज ऑप्शन पे, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें बताएगा नहीं आपको, इसमें जाना है क्लोज ऑप्शन पे। ये लड़ने के सेंस में है, मतलब किसी खराब सिचुएशन पे होता है, हॉस्टाइल एंटागोनिस्टिक, जहां पे लड़ाई हो सकती है। तो भाई इसमें भी हम ऑप्शन ए पे जाएंगे, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, किसी निगेटिव चीज की बात कर रहा है, हॉस्टाइल एंटागोनिस्टिक। तो एडवर्स भी कैसी हो गई, विपरीत स्थिति हो गई, अनफ्रेंडली भी, तो इसके वाले के क्लोज जाना है। जब ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो हमें इन वालों के क्लोज जाना है, ठीक है। इन चीजों का याद रखना, छोटी छोटी बात ही आपको आपको लगेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, लेकिन आपको इसके वेरी क्लोज जाना है। जैसे कि ये आपका नेगेटिव मीनिंग दे रहा है लड़ने वाला, ये आप भी आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहां से आपको फाइट करना है, आपकी विपरीत स्थिति हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में बहुत क्लोज ऑप्शन के पास आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि ये सब मिलनसार हो गए, ये मिलने वाला, ये मिलने वाला, ये भी मिलने वाला, ये तो अपोजिट हो ही गया। तो ऑप्शन क्लोज कौन सा हो गया, ना मिलने वाला, हॉस्टाइल के पास ये वाला, ठीक है। चलो क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड होगा आपका स्कार्स, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट वर्ड, एक है स्कार्स और एक है रेयर। क्या होगा इन दोनों में डिफरेंस, देखो स्कार्स का मतलब क्या होता है, बहुत कम, क्या हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, ठीक है। पाल्ट्री एक वर्ड आता है, पाल्ट्री जो बहुत कम होता है, ठीक है, बिल्कुल कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कार्स। रेयर का मतलब भी तो सेम होता है, जब बहुत कम होता है उसको रेयर बोलते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये इसका, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एम्पल का मतलब बहुत ज्यादा होना, इनसफिशिएंट का मतलब कम होना, तो एक दूसरे के एंटोनियम दिए हुए हैं यहाँ, तो इजिली फाइंड आउट हो गया। एबंडेंट का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा होना, एबंडेंट। प्लेंटीफुल पढ़ा था ना, प्लेंटीफुल, कॉपियस, वर्ड क्या आएगा, कॉपियस बहुत ज्यादा होना, ठीक है। प्लेथोरा, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, बहुत ज्यादा होना, तो ये भी एक दूसरे के ये क्या हो गए, ये सिनोनियम्स हो गए, ठीक है, ये सिनोनियम्स हो गए। कॉपियस बहुत ज्यादा होना, मीगर बहुत कम होना, एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। ये तब हो पाएगा जब आपको वर्ड आते हैं, इसलिए बोलते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, स्पार्स का मतलब होता है सेम होता है, बहुत कम होना, स्पार्स का मतलब, लिमिटेड का मतलब भी होता है बहुत कम होना, ठीक है। ये भी एक दूसरे के सिनोनियम हो गए। अब यहाँ पे क्या दिया था, सिनोनियम वाला दिया था, ये वाले दो तो ऑलरेडी आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। बहुत आराम से करो, बहुत आराम से, नहीं आते हैं तो सीख लो, ठीक है। ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। अबंडेंट, अच्छा स्कार्स का मतलब कम होता है कम होता है ना, उसका भी मतलब कम होता है। तो यहाँ पे तो ज्यादा वाले का सिनोनियम है, जो हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा वाले का है। क्लोज वाले के पास क्लोज वाला कौन सा जाएगा, ये वाला, कम होने के सेंस में कम होने वाला। समझ में आई अब बात, कैसे लगाएंगे, जब दो अगर पेयर मिल जाएंगे तो हम उसके क्लोज वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। चलो, एक वर्ड होता है ऑब्स्क्यूर, एक होता है बेग, दोनों का ही मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है साफ नहीं दिखना, कैसा होगा, हैजी, नॉट क्लियर, ठीक है, कैसा हो जाएगा, नॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ब्लर। कैसा होता है, बोगस, ठीक है, कैसा हो जाएगा, BOGS, बोगस हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऑब्स्क्यूर और वैग्यू एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, है ना। अब देखो किसी भी चीज को आप क्लेम कर रहे हो, कंफ्यूजिंग, एक दूसरे के अपोजिट होगा, सिंपल है ना। एक्सप्लिसिट करना और डिफाइनेट करना, भाई एक्सप्लिसिट क्या होता है, किसी भी चीज को आप क्या करते हो, एक्सप्लिसिट जब आप करते हो मतलब आप उस चीज को शो करते हो, डेफिनेट का मतलब आप उस चीज को डेफिनेट कर देते हो, तो ये भी एक दूसरे के एंटोनियम हो गए, ठीक है। एम्बिगुअस और अनक्लियर, ठीक है। क्या होगा, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो चीज क्लियर नहीं होती है, और अनक्लियर का मतलब भी तो वही होता है जो क्लियर नहीं होती है, तो एक दूसरे के सिनोनियम हो गए। अच्छा, अपैरेंट का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर, ठीक है, ये भी होता है, इसका भी ये याद रखना, ठीक है, इसका भी मतलब होता है एकदम क्लियर होना। और हिडन का मतलब होता है हाइड कर लेना, तो ये भी एक दूसरे के कैसे हो गए, एंटोनियम हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो रहे हैं ना, अब ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, वर्ड आता है, एक आता है वर्ड विजिलेंट, ठीक है, एक आता है अलर्ट। दोनों का ही मतलब क्या होता है, सेम होता है, जो विजिलेंट का होता है वही, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कैसे होना, मेटिकुलियस होना,
मेटिकुलस मतलब एकदम सावधान होना, एकदम अलर्ट हो जाना, ठीक है। तो दोनों कैसे एक दूसरे के सिनोनियम है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी देखो, नेग्लिजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करना, लापरवाही से कोई काम करना, और केयरफुल सावधानी से करना, एक दूसरे के एंटोनियम। ओके। वॉचफुल एकदम बोला ना, वॉचफुल कैसा होता है, एकदम अलर्ट जो देख के चलता है, अटेंटिव जो बिल्कुल ध्यान देके चलता है, मतलब सिनोनियम हो गया। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी, ठीक है, स्लीपी होता है। और अवेक का मतलब क्या होता है, जागना, तो ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लेथार्जिक कैसा होता है, लेथार्जिक होता है एकदम आलसी, ठीक है, कैसा हो जाएगा, एकदम आलसी हो जाएगा। और एनर्जेटिक जिसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो कैसे हो गया, अपोजिट। तो यहाँ पे सिनोनिम्स का एक ही मिला, ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। चल नेक्स्ट, एक वर्ड आता है रिकालसिटेंट और एक वर्ड आता है इंट्रांसिजेंट। दोनों का मतलब ही क्या होता है, अनबिलिंग। क्या होता है, अनबिलिंग। अनबिलिंग यानी कि समवन हु अवॉइड टू डू वर्क, ठीक है, जो काम करने से बचता है उसको बोलते हैं रिकालसिट्रेंट। जो जिद्दी होता है, ठीक है, कैसा होता है, हठी होता है, हठी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकालसिट्रेंट। वही सेम मतलब होता है इंट्रांसिजेंट। इसलिए बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, याद आवे तो बता दीजिए अब, ठीक है। क्या हो गया आपका, ऑब्स्टिनेट याद आवे कुछ, ऑब्स्टिनेट लिख दो भाई, कमेंट में लिख दो, अपनी नॉलेज को चेक कर लो, ठीक है। और एक बता देता हूँ, टेनेसियस, ठीक है, बाकी के लिख दो आप लोग, ठीक है। चलो, वर्ड आता है पहला ऑब्डिवेट। ऑब्डिवेट का मतलब भी क्या होता है, सेम, हटी एकदम, ठीक है। क्या होता है, हटी। अनयील्डिंग जो अपनी जगह से कभी सरेंडर नहीं करता, हटी लोग अपनी जगह सरेंडर नहीं करते, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट लॉजिकल मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एबनेबल का मतलब होता है जिसको मनाया जा सके। रेजिस्ट का मतलब, रेजिस्टेंस मतलब जिसको मनाया नहीं जा सके, एंटोनियम हो गया। कॉम्प्लिएंट का मतलब वापस से जो ऑबिएंट होता है, ठीक है, जिसको मनाया जा सकता है। डेफिएंट जिसको मनाया नहीं जा सकता, एंटोनियम, ठीक है। प्लायंट सेम होता है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, क्या होता है, एक दूसरे के एंटोनियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो चलो, एफएमएवएल का मतलब क्या होता है, एफएमएवएल का मतलब होता है आपका क्या, एफएमएवएल का मतलब होता है आपका बहुत कम टाइम के लिए, कोई भी चीज टेम्परेरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एफएमएवएल, ठीक है। ट्रांजिटरी का मतलब भी सेम होता है, जो चीज बहुत कम टाइम के लिए होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कौन सी होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है, वो चीज, उसको बोलते हैं हम लोग एफएमएवएल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो, परमानेंट जो हमें लंबे समय तक चलती है, हमेशा चलती है। लास्टिंग का मतलब भी सेम होता है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे सिनोनियम। यहाँ पे भी क्या दिया है, सिनोनियम, लेकिन यहाँ पे ये सेंस में दिया है कि बहुत कम है, मतलब कुछ पल के लिए। यहाँ पे परमानेंट, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षण भर के लिए कोई चीज होना, ठीक है, क्षण भर के लिए कोई चीज होना, मतलब एक पल के लिए होना। और सेम मतलब किसका होता है, इवांसेंट का। ये वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवांसेंट। दोनों का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत कम के लिए होना, ठीक है, जिसको बोलते हैं जिफ। जिफ का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, मतलब एक पल के लिए, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट लॉजिकल मीनिंग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफएमएल का मतलब भी होता है कम, फ्लीटिंग एवंसेंट का मतलब भी होता है कम। अच्छा, इंड्यूरिंग जो बहुत लंबे समय तक चलता है, टेम्परेरी थोड़े समय तक चलता है। एटर्नल जो हमेशा के लिए चलता है, ठीक है, एटर्नल जो परमानेंट फॉरएवर होता है, ठीक है। मोमेंट्री क्या होता है, जो एक पल में जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा वी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो 14, लोकेशियस और गैरुलियस। अब देखो, लोकेशियस कैसा होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है ना। लोकेशियस कैसा होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है। गैरुलियस कैसा होता है, गैरुलियस भी बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है। इन दोनों को बोले तो क्या बोलेंगे, टॉकटेटिव। क्या बोलेंगे, टॉकटेटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। लोकेशियस एक वर्ड आता है इसके लिए, वर्बोस, है ना, क्या आता है, वर्बोस, बहुत ज्यादा बोलने वाला। अब देखो, म्यूट तो बहुत शांत होता है, वोकल होता है बोलने वाला, एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। जबकि यहाँ पे क्या दिया है, सिनोनियम्स। पहले तो इसको निकाल लेना कि ये वाला आपका सिनोनियम दिया है, एंटोनियम दिया है, ठीक है। बाद में क्या होगा, टेसिटन, टेसिटन और साइलेंट, ठीक है। टेसिटन कैसा होता है, बहुत कम बोलता है जो, ठीक है। साइलेंट भी होता है जो बहुत कम बोलता है, कैसा होता है, रिजर्व्ड होता है, ठीक है, रिजर्व हो जाएगा। ये दोनों सिनोनिम्स तो है, बट इसके अपोजिट है, ये बोलने वाला है, कम बोलने वाला। रेटिसेंट वापस से बहुत कम बोलने वाला, ठीक है। फोर्थ कमिंग जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, एक एंटोनियम हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्बोस बहुत बोलता है, टॉकटेटिव जो बहुत बोलता है, ठीक है। इसके सेम सेंस में यही वाला आएगा, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो, बस मैं आज 15 क्वेश्चन को रख रहा हूँ, क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी, वरना आप, ठीक है। बाकी आप लोग अपने आप से करना यार, अपने आप से, अब आप समझ गए हो ना, खुद से प्रैक्टिस करना। कंप्लीट पीडीएफ आप आ जाना यहाँ पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। द इंग्लिश रेजिमेंट जाके सर्च कर लेना, सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और 50 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे 50 क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। और बहुत सारे पोल्स वगैरह होते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है अपनी। और प्लीज बताना ये एफकेट में जो अभी हमने आज आपको समझाया, कुछ समझ में आया, कुछ हेल्प हुई है आपकी। ऐसे ही मस्त जो एक एक टॉपिक आता है, उसकी एक एक क्लास लेके आएंगे, आपका एफकेट कंप्लीट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। इंग्लिश में 90 में से कम 80 प्लस मार्क्स चाहिए अपने को। इजिली आप इजिली एफकेट क्लियर कर लोगे, ठीक है। 90 में से 80 डुएबल है, आते हैं, ठीक है। और इतने चाहिए भी, जो लोग इधर पे जुड़े हैं ना, उन सबसे चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये वर्ड पढ़ा है ना हम लोगों ने, एसोट्रिक। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, कैसा होता है, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो हमें थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा क्रिप्टिक होता है, ठीक है। अकेडमिक का मतलब भी क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है। दोनों कैसे सिनोनियम्स है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्ट्रूज का मतलब पढ़ा है नहीं पढ़ा, अब बताओ। जिसको समझना मुश्किल होता है, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्स्क्यूर का मतलब भी तो वही होता है, जो चीज अनक्लियर होती है, अनक्लियर होगी तो समझना तो मुश्किल होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। ल्यूसिड,
ल्यूसिड क्या होता है? एकदम क्लियर। ये दोनों सिनोनियम्स तो हैं, लेकिन इसके कैसे अपोजिट है? इस यहाँ पे मतलब होता है छुपाने से, जहाँ पे अनक्लियर है, यहाँ पे दिया है क्लियर से, तो सिनोनियम्स तो है, लेकिन कैसे है? एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ साफ, मिस्टीरियस, छुपा हुआ, एक दूसरे के एंटोनियम, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस, एकदम क्लियर, क्रिप्टिव, छुपा हुआ, ये भी नहीं हो सकता एंटोनियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करके बताना, सभी लोग, जितने भी लोग हो, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सभी लोग अभी अभी कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है? तब तक के लिए बने रहना अपनी इसी क्लास में, इसी प्लेटफॉर्म पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपकी एफकेट, सीडीएस हो, चाहे किसी एनडीए हो, सबके लिए आपकी एक एक क्लास आती रहेंगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।